नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। मामला मेहरुआ थाना क्षेत्र के बरामदपुर जरियारी का है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को सामने आई। बेनामा शुदा जमीन पर लगाई गई फसल को दबंग जबरदस्ती काट ले गए। हाँ, आपका क्या नाम? रीता। पति का नाम? श्री अरविंद। गांव? शादीपुर। थाना? महल। हाँ, तो मामला क्या है आपको बताइए। मामला ऐसा है, नाना नानी के खाली हमारी मम्मी थी। तो मम्मी अकेली थी, मामा मौसी नहीं थे। तो हम 3 बहन थे, 2 भाई। तो तीनों बहनों को यहाँ दे दिया ननिहाल वाला। मम्मी अपना बनावा हम तीनों बहनों को लिख दिया। और 2 भाई थे, वो पिताजी के यहाँ है, घर पे की सुबेदार का पूरा। तो हम लोग आते यहाँ फसल लगाते हैं तो वो लोग जबरदस्ती काट लेते हैं। धान लगा के गए थे, गन्ना लगाए तो जबरदस्ती काट रहे हैं। धान काट लिया, गन्ना है अभी काटने। जो धान काटा है उसका नाम क्या है? नरेंद्र भगत। मेरा बड़ा भाई है। आपका बड़ा भाई है? हाँ। तो वो आपके इस ननिहाल में, हाँ। आपके ननिहाल में वो फसल आपके दबंगई के बल पर वो काट रहा है? दबंगई के बल पे काट रहा है। जैसे गाँव कि वालों को इकट्ठा करके जबरदस्ती कहता नहीं मैं लगाया हूँ। जैसे कि लगाने वाले उस फसल को आप हैं। हाँ। और काट रहे हैं वो। हाँ। हाँ। अब हमारा खेत है तो लगाएगा कौन? आज 7 साल हो गया, 7 साल 8 साल में बैनामा खारिज दाखिल हो गया। बताइए अब जबरदस्ती कितना दिन तक ऐसे चलेगा? तो इसकी सूचना आपने थाने पर दिया? हाँ, मारुआ थाने हमने एप्लीकेशन भी दिया। आज आए हैं। तो उस पर क्या बोल रहे हैं कि कोई सुनवाई चल रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे? हाँ। अच्छा, तो उनकी कार्रवाई से आप क्या संतुष्ट हैं? हम अब देखा जाएगा क्या करेंगे। जैसे करेंगे तो हम चाह रहे हैं हमारा खेत खाली हो, हमारा फसल हमको मिल जाए, हम गेहूं बो दें तो हम संतुष्ट रहेंगे। जब नहीं मिलेगा तो क्या संतुष्ट रहेंगे? वो लोग पैसा दे के थाने ऐसा काम कर लेते हैं। ठीक है, आपको न्याय चाहिए? हमको न्याय चाहिए ना। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। गुजरात बरोडा वाघोडिया गांव में इंद्रपुरी मित्र मंडल गरबा ग्राउंड में सरकार की गाइडलाइन मुजब माए भक्तों ने सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की। बाद में सोशल डिस्टेंसिंग रख के भक्तों ने आरती और पूजा पाठ किया। આજથી નવરાત્રિનો શુભારંભ થયેલ છે। હાલમાં આપણા દેશમાં ગુજરાતમાં કોરોના મહામારીનું ભયંકર વ્યાપ વધી રહેલું હોય છે। એ મુજબ સરકારશ્રીએ ગાઈડલાઈન આપેલી છે કે નવરાત્રિમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક ને દૂરી રાખવી ફરજિયાત છે। એ તમામનું અમે પાલન કરેલ છે ને અમારું આ 33મું વર્ષ હોય અમે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ સેનેટાઈઝર ટનલ બનાવેલી છે, માસ્કનું વિતરણ કરીએ છીએ ને થર્મલ ગન, ઓક્સોમીટરનો પણ અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ। તમામ ગ્રાઉન્ડ આરતીના સમય પહેલાં અમે સેનેટાઇઝિંગ કરાવીએ એટલે સરકારશ્રીના જેટલા નિયમ છે એ નિયમનું પૂરેપૂરું પાલન અમે કરવા બંધાયેલા છે ને કરીએ છીએ। આજે પ્રથમ દિવસ હોય, તાલુકાની જનતા, વાઘોડિયા ગામની જનતા 32 વર્ષથી જેને અમને સહકાર આપેલો છે એ તમામ ડોનેશનવાળા હોય કે કોઈ પણ ખેલૈયાઓ એમને જે સહકાર આપ્યો છે। ચાલુ વર્ષે કોરોના મહામારી હોય આ આયોજન થઈ શકેલ નથી એ બદલ અમે દિલગીર છીએ। આવતા વર્ષે ફરી અમે આવું ભવ્ય આયોજન કરીશું જ। તે વખત દરેક ખેલૈયાઓને, ધર્મપ્રેમી જનતાને અમારા ઇન્દ્રપુરી મિત્ર મંડળના તમામ સદસ્યો એમના પરિવારો તરફથી આમંત્રણ આપીએ છીએ ને જલ્દીથી અમારી બધાને માતા અંબાને એવી પ્રાર્થના છે કે આ કોરોના મહામારીનો વ્યાપ વધે ના અને એનો અંત આવે। बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता संदीप पटेल की रिपोर्ट। गया जिला के डोभी प्रखंड अंतर्गत समेकित जांच चौकी सूर्यमंडल स्थित उत्पाद विभाग के निरीक्षक मनोज राय एवं अवर निरीक्षिका रूबी कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन जांच चलाया गया। कहाँ से आ रहा था गाड़ी लेकर के? गाड़ी लेकर बढ़ी से। कहाँ जाना था? जा रहे थे पटना जाना था। क्या चीज था गाड़ी में? दारू। कौन सी कंपनी का दारू? दारू कौन सी कंपनी का दारू? अच्छा, कितने गाड़ी में लोग थे तुम लोग?
2 आदमी। और एक आदमी कहाँ गया? एक आदमी के छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया? हाँ, कैसे छोड़ा गया उसको? उसको पैर जरूर था तो उसी वजह से छोड़ दिया गया। हम खलासी थे, हमरा बोले कि इसको ले चलो, हमें पहला बढ़ाया तो इसमें नहीं कानून पड़ते, हम रिटायर्ड होते हैं। किस व्यक्ति को छोड़ा गया, उसका नाम क्या है? नाम ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम राजकुमार, वो कहाँ का रहने वाला था? मसौली का। सम्मान समेकित जांच चौकी डोभी वाहन जांच के क्रम में ब्लेंडर प्राइड और आरएस का वाहन कहाँ से आ रही थी? वाहन झारखंड की ओर से आ रही थी। कितना शराब? लगभग 35 पेटी कौन सी कंपनी का है? ब्लेंडर प्राइड और आरएस का है। क्या आप अपना मेरा नाम है चंद्रशेखर कुमार, सहायक और निरीक्षक मदनी सेठ समेकित जांच चौकी डोभी गया। और ये सारी कार्रवाई निरीक्षक मध्य निषेध मनोज कुमार राय एवं अवर निरीक्षक मध्य निषेध श्रीमती रूबी कुमारी के पर्यवेक्षण में हुआ। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां एक महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री के कड़े आदेशों के बाद भी जनपद की कानून व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है। महिला नहीं हो पा रही हैं सुरक्षित। ललितपुर नई बस्ती चौकी का मामला। नई बस्ती चौकी अंतर्गत अजियासपुर के मकान पर रहने गई महिला के साथ 2 व्यक्तियों ने अभद्रता की। क्या घटना हुई? हमारा नाम मीनू पस्तूर है। जमीनी विवाद के हिसाब से हम अपने घर रहने गए थे, उसी हिसाब से अकेले थे। हमारे पति कोतवाली गए थे FIR करने। तभी हमारे छोटे ससुर आनंद पस्तूर ने और हमारे फतुआ ससुर के सोनू कौशिक ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कहाँ का है मामला? ये ललितपुर का मामला है। ललितपुर का मकान हम लोग अपने हिस्सा बाटी के लिए गए थे। वहाँ पे हमारे घर पर कोई ना रहने के कारण ये लोग हमको लैट्रिन ले गए। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्ती की खींच के ले गए थे। हमारे घर कोई नहीं था। तभी हमारी सास चिल्लाई बाहर से, तभी हमने दरवाज़ा खोला जब हम बच पाए। और ये बोल भी रहे थे कि अगर आइंदा अगर इस मकान पर रहने की कोशिश की तो इतना बुरा करेंगे कि किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हम कोतवाली में अपने घर बंटवारे के लिए गए थे, दरखास्त देने के लिए। इतने में हमारी मम्मी और हमारी मिसेज हती थी, तो उनके साथ मोनू कौशिक ने और मुकेश कौशिक सोनू और हमारे चाचा जी आनंद पस्तूर ने हमारी पत्नी के लिए ज़बरदस्ती पकड़ा और लेटरिन बाथरूम में अंदर भी ले गए। फिर तभी हमारी मम्मी आ गई तो उनने बचा लिया, नहीं तो आज क्या मालूम क्या होता। क्या था मामला? क्या था? हमारा घर का बंटवारा था। ललितपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी बहुरा पंचायत सादिकपुर में अशोक पांडे के दरवाजे पर कार्यकर्ता बैठक रखी गई, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी मोहम्मद जमाल ने नीतीश कुमार के कार्यकाल विकास के बारे में बताया। एवं वहीं अशोक पांडे बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि कांटी में बीजेपी जदयू गठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद जमाल को हम लोगों का दायित्व बनता है कि भारी से भारी बहुमत से जिता के भेजा जाए। हम लोग बचपन से एक कविता पढ़ते आए हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो अभी लोगों का जो जुनून, जो आशीर्वाद और जो दिन प्रतिदिन 3 तारीख तक जो छवि बदलेगी, जो समा बंधेगा, वो सबको देखते हुए ऐसा मन में एक अटूट विश्वास हो रहा है कि कांटी विधानसभा से भाजपा जदयू गठबंधन के प्रत्याशी जमाल साहब का जीत निश्चित है। बस थोड़ी सी हम लोग जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, और हम भी आसाम से बिलोंग करते हैं, मैं भी वहाँ नगर पार्षद हूँ, तो हम लोग की भी वहाँ मित्रजूट की सरकार चलती है, हम लोग भी वहाँ गठबंधन में है। असम गण परिषद, BPF और भाजपा की गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन का महत्व, गठबंधन का नीति, गठबंधन का विचारधारा, सिद्धांत, तपस्या, त्याग क्या होता है, हम लोग बखूबी समझते हैं। और उसी नीति आदर्श के तहत हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जमाल साहब के लिए, गठबंधन उम्मीदवार के लिए अपना जी जान लगा देंगे, तन मन धन लगा करके मेहनत करेंगे। और आने वाले 3 तारीख को सभी जनता से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूं कि अपना एक एक मत विवेक से, ज्ञान से, विचार से
तीर छाप पर दे, माने कि जदयू गठबंधन भाजपा गठबंधन को वोट दे, सत्ता पक्ष को वोट दे, ताकि आपका बिहार सुरक्षित, सुव्यवस्थित और विकासशील रास्ते पर जो बढ़ रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसी तरह कांटी को भी जमाल साहब के नेतृत्व में विकास के कदम पर आगे ले जाना है। और मैं फिर एक बार विश्वास करता हूं कि आने वाले जो 10 नवंबर को गिनती होगा, उस दिन यहाँ कमल और तीर खूब खिलेगा और जमाल साहब हमारे विधानसभा में जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दीजिए। मेरा नाम हुआ सुदामा पांडे, मैं मूल यहीं का निवासी हूँ, लेकिन मैं आसाम प्रदेश डिब्रूगढ़ जिला में डिब्रूगढ़ नगर पालिका में ऐसा कार्यक्रम है कि हर जगह जा करके गांव से लेके और खेत से लेके खलिहान तक जितने भी लोग मिल रहे हैं, सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का किए हुए कार्यों से अवगत कराना है और उनके किए हुए कार्यों का मजदूरी मांगना है और बताना है कि आज बिहार इतना खुशहाल अगर है और सारा एक एक गरीब गुरबा से लेकर के अच्छे लोग ये सराहना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा से बड़ा काम करके विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिसको देश नहीं विदेश भी नीतीश मॉडल को याद करता है। उन्हीं के कार्यों को एक जन जन तक उनके पैगाम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके किए हुए कार्यों के एवज में मजदूरी मांगते हैं कि आप 3 तारीख को तीर छाप पर बटन दबा करके अब पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विराजमान कराइए उस कुर्सी पर कि जितना विकास हुआ है, जो बचा हुआ है, उससे दोगुना विकास और हो जाए। इसी बात को लेकर चल रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद। सभी कांटी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि हमारा कांटी विधानसभा का जो एनडीए का प्रत्याशी है, जो एनडीए का सिंबल है, उसके समर्थन में तन मन धन से कार्य को करें और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का जो उम्मीदवार हैं भाई मोहम्मद जमाल जी को भारी मतों से तीर छाप पर 3 नवंबर को बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनावे। कुछ लोग इस्तीफा, कुछ लोग आपके पार्टी से इस्तीफा, लोगों ने मीडिया के माध्यम से पार्टी से रिजाइन करने का जो हंगामा खड़ा किया है, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वे व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए वे पार्टी में काम कर रहे थे। वे पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता ऐसा कर ही नहीं सकता है। अभी हमारा पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में हमारा सिंबल चलता है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, नीतीश जी का तीर छाप। यही हमारा गठबंधन है, यही हमारा निशान है। इसी निशान के बल पर हम देश और प्रदेश में सत्ता पर काबिज हैं और फिर सत्ता पर हम बने रहेंगे। परिचय दीजिए अपना। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अशोक पांडे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। बीपीएल परिवारों के लिए गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के लिए रजौरी में एक ऑक्सीमीटर बैंक स्थापित किया गया है। क्लब के अध्यक्ष लोकेश बख्शी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि रोटरी क्लब रजौरी ग्राउंड ने उन लोगों के लिए 50 ऑक्सीमीटर खरीदे हैं जो इसे खरीद नहीं सकते हैं। बीपीएल परिवारों से संबंधित लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस ऑक्सीमीटर को ले सकते हैं। आज इस पैंडेमिक के दौर में, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं, पूरा देश जूझ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में हम अपने शहर को देखते हैं जहाँ की हालत आज की डेट में कोई इतनी अच्छी नहीं है। हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि कुछ बेशकीमती जानें चली गई हैं। दुख तो ये बताते हुए होता है कि एक घर ऐसा है कि जहाँ 1 महीने में 2 मौतें हो गई। ये बहुत ही दुखद बात है। एडमिनिस्ट्रेशन इस काम पे लगी हुई है, हॉस्पिटल इस काम पे लगे हुए हैं, डॉक्टर्स इस काम पे लगे हुए हैं, पुलिस इस काम पे लगी हुई है। थोड़ी सी कमी है कहीं तो हमारी
लोगों की तरफ से है कि वो मास्क प्रॉपर नहीं पहनते हैं, सैनिटाइजेशन नहीं करते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं। एक वजह ये है कि हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। अगर किसी को कोई छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं तो वो उसे मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक कैटेगरी है, वो पॉवर्टी वाले लोग हैं बहुत सारे, जो नहीं चेक नहीं करवा पाते, डर के मारे कहीं हॉस्पिटल नहीं जाते, कहीं घर में चेक नहीं करवा पाते। ऐसे में समय समय पे रोटरी क्लब रजौरी ग्रैंड आगे आता है, कुछ ना कुछ जो हमसे पॉसिबल होता है वो हेल्प हम करते हैं समाज की, सोसाइटी की। अभी पिछले दिनों ही हमने 500 के लगभग फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों को। ये नहीं कि हमारे फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने से सब पूरी रजौरी ने पहनने शुरू कर दिए, वैसा नहीं है। लेकिन देख रहे हैं कि कुछ लोग पहन रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं पहन रहे हैं। और इसके साथ ही हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है आज, जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। ये है ऑक्सीमीटर बैंक। ये हम 50 के लगभग ऑक्सीमीटर खरीद के एक बैंक तैयार किया है हमने, कि ये जो नीडी लोग होंगे, बिलो पॉवर्टी वाले, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खरीद नहीं सकते हैं और उनमें कुछ सिम्टम्स हैं, टेम्परेचर रहता है, सांस फूलती है या सांस कम आती है, तो वो हमसे ले जाके घर में मॉनिटर कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये बैंक होगा, जैसे बैंक होता है रोटेशन बेस पे, जो लेके जाएगा इंसान, वो 15 डेज के बाद इसे वापस जमा करवाएगा, ताकि हम किसी और इंसान को भी दे सकते हैं, वो भी इसका आगे फ़ायदा उठा सके। ये मैं पर्टिकुलर कहूँगा कि ये उन लोगों के लिए है जो गरीब लोग हैं, जो ये ऑक्सीमीटर नहीं खरीद सकते हैं, अपनी ऑक्सीजन नहीं मॉनिटर कर सकते, चेक नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर उनके लिए हमने ये बैंक खोला है। बहुत जल्दी एक और इसमें हम एडिशन करेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम 1-2 लाने वाले हैं। वो भी हम केवल और केवल गरीब लोगों को ही देंगे, ताकि उनका जो जैसे फर्स्ट एड होती है, मान लो किसी को हॉस्पिटल सुबह पहुंचेगा और रात को अगर जम्मू कश्मीर से कैमरा पर्सन राजन कपूर के साथ सुशील दत्ता की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।